नमस्कारम दोस्तों, बोलो सुहागले माता की जय। सुहागले माता कहें या संकटा माता कहें या ओशान बीबी माता कहें, सभी एक ही माता की पूजा कहलाती है। लोग अलग अलग नाम से इसकी पूजा करते हैं। अब हमारी सुहागले माता की पूजा की तैयारी हो चुकी है और हम एक कटोरी में आलता रखकर ओशान बीबी माता को लगा दिए हैं और एक कटोरी में आलता रखकर सभी महिलाएं सबसे पहले अपना आलता कंप्लीट कर लेंगी, फिर इसके बाद में पूजा में बैठेंगी। इस पूजा में बिना आलता लगाए पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि सुहागले की पूजा है तो सभी महिलाओं को पूरी सुहागन होकर ही इस पूजा में बैठना चाहिए। तो सबसे पहले कुश की सहायता से या दूबी की सहायता से सभी जगह जल का छिड़काव कर देते हैं, शुद्ध कर लेते हैं और फिर इसके बाद में पूजा करते हैं। और इसके बाद में माता को कुमकुम लगा करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले कुमकुम लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और फिर इसके बाद में जो भी सामग्री रखी हुई है हमारे पास, धीरे धीरे अर्पित करके पूजा को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की सामग्री है। कुछ धागे के रूप में कपड़े रखते हैं, कुछ फूल रखते हैं और चंदन वंदन रखते हैं। सभी प्रकार से धीरे धीरे अर्पित करेंगे। और कुछ खुले पान रखे हुए हैं और श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, तो माता रानी को सबसे पहले अर्पित करेंगे। यहाँ पर चूड़ी बिंदी चढ़ाई जा रही है। इसके बाद में ज़्यादा मात्रा में रखी है वो सभी सुहागने को बांट दी जाएंगी। इस प्रकार से जो भी सामग्री यहाँ पर चढ़ाते हैं वो हम सभी को लेना होता है, क्योंकि सुहाग के रूप में यह सामग्री चढ़ाते हैं। और इसके बाद में थोड़े थोड़े गुड़ चने को माता रानी को चढ़ाना है, क्योंकि गुड़ चने का प्रसाद भी हमको लेना है। और इसके बाद में सभी जगह फिर से शुद्ध करेंगे, क्योंकि जो भी प्रसाद रखा हुआ है उनको भी शुद्ध करना जरूरी रहता है, क्योंकि दुकानों से आया हुआ रहता है तो वो शुद्ध नहीं कहलाता। पूजा के पहले हमको शुद्ध कर लेना होता है। और ये डिब्बे में मीठे रखे हुए हैं जो सवा पाव रखते हैं, और ये गुड़ चने का पैकेट है। तो ये सभी महिलाओं को वितरित किया जाएगा और फिर इसके बाद में प्रसाद के रूप में इनको लेंगे। इस प्रकार से सुहागले माता की पूजा होती है। और कुछ खुले पान रखे हुए हैं और पान के बीड़े भी रखे हुए हैं। तो खुले पान सबसे पहले धरती माता को, कलश देवता को और गणेश भगवान को चढ़ा देंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। और बीड़े का जो प्रसाद रखा हुआ है वो पटे में चढ़ा देंगे, जहाँ पर सुहागले माता की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार से सुहागले माता की पूजा होती है। और ये पान के बीड़े हैं तो इनको सभी महिलाओं को लेना होता है, तो इनको भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूजा आप लोग देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश मंडला जिले की पूजा है और ये घर घर में मनाई जाती है। कुछ लोग अपनी खुशियाँ के लिए संकटा माता या सुहागले माता के नाम से मनाते हैं, परंतु कुछ संकट हरण के लिए पूजा रखते हैं तो वो संकटा माता के नाम से मनाते हैं। कुछ लोग सुहागले के नाम से मनाते हैं, अपनी खुशियाँ के लिए मनाते हैं, अपने घर की बरकत के लिए मनाते हैं, पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं। और यहाँ पर जो पूजा आप लोग देख रहे हैं ये नई बहू की सुहागली है। तो नई बहू के आने के उपलक्ष्य में यह पूजा रखी हुई है कि सभी सुहागने बहन आएँ और बहू को आशीर्वाद दें, बहू बेटे को दोनों को, और मंगल कामना से यह पूजा करते हैं कि इनका घर परिवार धन धान्य से भरा रहे और सुरक्षित रहे। इस प्रकार से यह पूजा मनाई जाती है। कुछ लोग पड़ोसी को बुलाते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कुछ लोग पंडितों को बुलाते हैं, कुछ लोग सभी लोगों को बुलाते हैं। ये अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से यह पूजा विधि विधान से मनाई जाती है। अब गुड़ चने तो चढ़ा दिए थे, इसके बाद में मीठा रखा हुआ है, सभी जगह मीठा भी चढ़ा देते हैं। इसके बाद में पैकेट के मीठे को ओली में
देंगे अपनी ओली से, जिसको हम हमारे यहाँ ओली को आंचल भी बोलते हैं, तो अपने ओली से और दूसरी महिलाओं की ओली में ही रखना होता है। इस प्रकार से सभी महिलाओं की ओली में इस प्रसाद को वितरित किया जाएगा। अब एक साइड की कंप्लीट हो गई है, अब दूसरे साइड भी इसी तरह से एक दूसरे की ओली में रखते जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रसादों का वितरण होता है। तो इस प्रकार से यह सुहागली की पूजा बड़े ही विधि विधान से मनाई जाती है दोस्तों। लोग बहुत ही अच्छे से यह पूजा को मनाते हैं, बिना खाना खाए, बिना चाय पिए इस पूजा को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि यह पति की लंबी आयु के लिए ये सुहागली की पूजा मनाई जाती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यह पूजा में आरती, पूजा, कथा और भोजन खाते तक का पूरा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इस प्रकार से लगातार आप लोग पूजा देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्योंकि पिछली पूजा में मेरे को बार बार एक लड़की पूछ रही थी कि ये पूजा कुंवारी कन्या कर सकते हैं क्या। तो मैं तो नहीं जानती कि कुंवारी कन्या की यह पूजा है, क्योंकि यह पूजा सुहागनों की कहलाती है। तो इस प्रकार से यह पूजा को सुहागनें ही करती हैं। तो माता रानी को चढ़ाने के लिए 7 चने लेंगे, जिनके छिलके निकाल कर रखना है, और थोड़ा सा गुड़ लेंगे और थोड़ा सा मीठा लेंगे। तो माता रानी को सभी लोग चढ़ा देंगी और साथ में अक्षत भी चढ़ा देंगी। इसके बाद में हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है और फिर इसके बाद में जो भी प्रसाद हमारी ओली में रहता है उसको हम थोड़ा थोड़ा तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा हमको ग्रहण करना रहता है और फिर इसके बाद में हमारी पूजा कंप्लीट होती है। और प्रसाद खाने के बाद पानी पीते हैं, फिर इसके बाद में कथा सुनते हैं, फिर इसके बाद में लास्ट में आरती करते हैं और भोजन भी करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में, ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख पाएँ। इस प्रकार से हमारी पूजा होती है। तो मैं अब आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी, सास बहू की। यहाँ पर तो सास बहू की सुहागले ही हो रही है, परंतु मैं पुराने जमाने की कहानी सुनाती हूँ। बोलो औशान देवी माता की जय। सुहागली की कथा कि एक सास थी और एक बहू थी। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा दूध होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में दूध बेचकर ही घर चलता था। तो दूध बेचने के बाद जब सास अपने घर आती थी तब उस पैसे से अपना घर चलाती थी। फिर बहू लेकर आई वो अपने घर में नई बहू। तो उसी प्रक्रिया को वो अपनी बहू को बोली कि बहू दूसरे गांव में जाना है और यह दूध को बेचना है। तो बहू उसकी बात को अनसुनी कर दी और बोलती है कि मैं दूध बेचने नहीं जाऊंगी माँ जी। तो माँ जी बोलती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब कैसे दूध बेचने जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करी हूँ, अब बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं इस काम को अब नहीं कर सकती। बहू इसलिए लाते हैं कि सास का जो काम है बहू आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार से बहू नहीं मानी और बोलती है माँ जी तुम दिन भर बैठे बैठे खाती पीती रहती हो और कुछ काम नहीं करती हो, तो मैं घर का काम करती हूँ, तो आप दूध बेच कर आओ और इसके बाद में फिर घर में खाना मिलेगा। इस प्रकार से वह सास के सामने यह शर्त रख देती है। तो फिर सास जाती है दूध बेचने और एक पीपल के झाड़ के नीचे वह पूरा दूध चढ़ा देती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इस प्रकार से दूध घर घर जाकर नहीं बेच सकती। इस प्रकार से 1 महीना हो गया। अब महीने का लास्ट दिन था, तो अब सास पीपल के झाड़ के नीचे पूरा दूध फिर से डाल दी और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी कि मैं अब बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं कहाँ से पैसे ले जाऊं, अब वो मेरे से हिसाब मांगेगी तो मैं क्या बताऊंगी।
तो फिर इसके बाद में उसकी आँख लग जाती है। फिर इसके बाद में गुड़ चने से सनी हुई एक बूढ़ी मैया आती है और बोलती है, बेटी उठो, बेटी उठो, एक काम करो, तुम इन पीपल के पत्तों को अपनी ओली में पूरा सकेल करके रख लो और घर ले जाओ और अपनी बहू को दे देना। इस प्रकार से वह करती है और घर जाती है और बहू को बोलती है कि बहू बहू बाहर आओ, मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ, अपनी ओली में ले लो। तो वो ओली में जैसे ही डालती है तो गहना जेवर पैसे और बहुत सारी अशर्फियाँ, बहुत सारी ओली भर जाती है बहू की। तो बहू बहुत खुश हो जाती है कि माँ जी आपने तो इतना सारा धन दौलत सब ले आया, दूध बेचने के बाद कहाँ से क्या करी आपने। तो फिर इसके बाद में उसने बताई कि ऐसी ऐसी कहानी है और माता बोल दी थी कि बहू को नहीं बताना। तो वो बहू को पूरा बता देती हैं और फिर बहू कहती है, माँ जी अब आप आराम करो, अब मैं बेचने जाती हूँ। इस प्रकार से वह दूध बेचने गई और पूरा दूध उसने भी पीपल के नीचे डाल दी। और फिर इसके बाद में जब आखिरी महीना आया तो वहाँ पर बैठकर फिर वो भी रोने लगी, सास के जैसे चिल्लाने लगी कि मैं अपनी सास को क्या हिसाब बताऊंगी करके। तो फिर इसके बाद में वो ओली में फिर उन पत्तों को सकेल के ले जाती है और फिर जैसे सास ने की थी तो माँ जी को बुलाती है। वो कहती है, माँ जी आओ, मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसकी ओली में जैसे ही डालती है तो बिच्छू, बर्रैया, ततैया इस प्रकार से निकलते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सच्ची भावना से जो भी काम किया जाता है वह हमारा काम कंप्लीट होता है। इस प्रकार से उसी समय बहू हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और उषान बीबी माता से माफ़ी मांगती हैं कि हे माता रानी, मेरे से बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने अपनी सास को तकलीफ़ दी है और मैं अपनी सास से काम करवाई, इस उम्र में जो चल फिर नहीं सकती। इस प्रकार से वो माफ़ी मांगती हैं और गिड़गिड़ाने लगती हैं और रोने लगती हैं। और फिर इसके बाद में वहीं पर खड़े खड़े आंगन पर ही वो प्रण करती है कि हे उषान बीबी माता, मैं आपकी 7 सुहागने बुला करके मैं सुहागले करूँगी। इस प्रकार से वो भी चने गुड़ लेकर के आती है और 7 सुहागने बुला करके माता रानी की सुहागने करती हैं और इस प्रकार से सभी मिलकर खुश रहने लगे और सास बहू मिलकर भी रहने लगे। जय उषान बीबी माता की जय। इस प्रकार से माता रानी जिस प्रकार उनके घर में खुशियाँ बनाई हैं, उसी प्रकार से जिनके घर में भी सुहागले होती हैं या जिनके घर में सुहागले हो रही हैं उनके घर में भी धन धान्य से खुशियाँ बनाई रखें, बहू बेटे को आशीर्वाद दें और लंबी उम्र के लिए कामना करें और सभी प्रकार से सुरक्षित रहें। इस प्रकार से माता रानी इनको आशीर्वाद दें। अब हमारी आरती होने जा रही है। बोलो उषान देवी माता की जय। जय उषान माता मैया, जय उषान माता। सारे भक्त जनन को, सारे भक्त जनन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय उषान माता। सुख हरनी, दुख हरनी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय उषान माता। सोम गुरु नियमान आज दिवस सोहे मैया, आज दिवस सोहे। तूने भागन मंडली, तूने
अंगी व्रत की जय ओ मैया अंगी व्रत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल कीजिए। ओम जय हो शान माता। अब हमारी आरती कंप्लीट हो चुकी है, तो माता रानी धन धान से संपन्न रखें। और यहाँ पर सास बहू सबसे पहले सुहाग ले लेंगी, फिर इसके बाद में सभी सुहागने अपनी अपनी पति की लंबी आयु के लिए भी सुहाग लेंगी। तो इस प्रकार से सुहागले की पूजा होती है दोस्तों। मैं तो मांगन चली रे सुहाग, सुहाग ले माता से, मैं तो मांगन चली रे सुहाग, ओ शान बीबी माता से। जैसा सुहाग माता सीता को दी थी, जैसा सुहाग माता सीता को दी थी, वैसा ही दैयो सुहाग, ओ शान बीबी माता से। मैं तो मांगन चली रे सुहाग, ओ शान बीबी माता से। जैसा सुहाग माता लक्ष्मी को दी थी, जैसा सुहाग माता लक्ष्मी को दी थी, वैसा ही दैयो सुहाग, ओ शान बीबी माता से। मैं तो मांगन चली रे सुहाग, ओ शान बीबी माता से। जैसा सुहाग माता पार्वती को दी थी, जैसा सुहाग माता पार्वती को दी थी, वैसा ही दैयो सुहाग, ओ शान बीबी माता से। मैं तो मांगन चली रे सुहाग, ओ शान बीबी माता से। जैसा सुहाग रिद्धि सिद्धि को दी थी, जैसा सुहाग रिद्धि सिद्धि को दी थी, वैसा ही दैयो सुहाग, ओ शान बीबी माता से। वैसा ही दैयो सुहाग, ओ शान बीबी माता से। मैं तो मांगन चली रे सुहाग, ओ शान बीबी माता से। मेरे महल में होके जाना सुहागन माता, मेरे महल में मीठा रखा है, मीठा खा के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में होके जाना सुहागन माता। मेरे महल में सिंदूर रखा है, हाँ सिंदूर लगा के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में होके जाना सुहागन माता। मेरे महल में आलता रखा है, आलता लगा के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में गुड़ चना रखा है, गुड़ चना खा के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में बिंदी रखी है, बिंदी लगाए चली जाना सुहागन मैया। मेरे महल में बीड़ा रखो है, अरे बीड़ा रचाई चले जाना सुहागन माता। शादी की सुहागले है ये और नए जोड़े की सुहागले है, तो सभी मिलकर नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं कि बेटे बहू की जोड़ी इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से मिलकर खुश रहें, धन धान से भरा रहे इनका घर। देखो कितनी सुंदर लग रही है इनकी जोड़ी, कितने स्वीट लग रहे हैं ये लोग, कितनी सुंदर है बहू बेटे सब, और इनका परिवार खुशियों से भरा रहे और
पूरा परिवार मिलकर खुश रहे। इस प्रकार से अच्छी कामना के लिए यह पूजा रखी गई थी। तो हम सब मिलकर इनकी मंगल कामना के लिए हम माता रानी से आग्रह करते हैं कि इनका परिवार धन धान्य से भरा रहे। मेरे महल में चूड़ी रखी है, मेरे महल में चूड़ी रखी है, चूड़ी पहन के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में पुस्तक रखी है, पुस्तक पढ़ के चली जाना सुहागन माता। मेरे महल में भंडारा रखा है, मेरे महल में भंडारा रखा है, भंडारा खा के चली जाना सुहागन माता। भंडारा खा के चली जाना सुहागन माता। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।